हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन है। ऑयल जिसका सीपी है 3.8 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोज एट अ रेट ऑफ 30,000 kg per hour and enters into a parallel flow heat exchanger। ओके, पैरेलल फ्लो दिया है। कूलिंग वाटर जिसका सीपी है 4.2 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड एंटर्स द हीट एक्सचेंजर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंटर कर रहा है और ऑयल 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंटर कर रहा है और दोनों पैरेलल फ्लो में है। एट द रेट ऑफ, वाटर का रेट दिया है 50,000 kg पर आवर। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इन केल्विन अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ओके, तो मैक्सिमम आउटलेट टेम्परेचर वाटर का हमको फाइंड करना है, बराबर। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, तो कि वाटर कोल्ड फ्लूइड है, मतलब कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर उसका कम है और पैरेलल में एंटर कर रहा है, तो जैसे आउटलेट में जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है टेम्परेचर, तो कि मैक्सिमम जितना हॉट फ्लूइड कोल्ड होता है, मतलब कि जितना मिनिमम वो ठंडा हो सकता है उतना ही वो मैक्सिमम गर्म हो सकता है कोल्ड फ्लूइड। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, MCP डेटा का हिसाब से मतलब कि हमको जाना पड़ेगा। तो MCP पहले देख लेते हैं। तो MCP ऑयल का क्या होगा, तो क्या ऑयल का होगा तो क्या 30,000 kg पर आवर, kg पर आवर को kg पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो kg पर सेकंड में आएगा। और ये M हो गया और CP दिया है 3.8 किलो जूल। किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3800 हो जाएगा। तो MCP ऑयल का मिल जाएगा 31,666.67। सेम टू सेम ऐसा MCP वाटर का करेंगे। तो वाटर का करेंगे तो क्या होगा, 50,000 किलो जूल पर आवर है, तो किलो जूल पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो 3600 से डिवाइड करेंगे और उसका CP दिया है 4.2 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4.2 का 4200 हो जाएगा। ओके, अब इफ़ेक्टिवनेस का हमारे पास फॉर्मूला हमको पता है कि MCP मिनिमम MCP मतलब कि मिनिमम हीट ट्रांसफ़र कितना होगा और मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा, मतलब कि मिनिमम मतलब कि MCP मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र कितना होगा। तो यहाँ पर MCP मिनिमम हमारा हॉट फ्लूइड का है, मतलब कि ऑयल का है, तो ऑयल के टर्म में लिखेंगे हम। तो क्या है, उसका फॉर्मूला बन जाएगा TH in माइनस TH आउट अपॉन TH in माइनस TC in। तो और फॉर मैक्सिमम पॉसिबल आउटलेट टेम्परेचर के लिए क्या होना चाहिए, तो कि TH आउट इक्वल टू TC आउट, मतलब कि वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, तो कि मैक्सिमम वो पहुंच सकता है जितना हॉट फ्लूइड का आउटलेट में टेम्परेचर है ना, मैक्सिमम उतने तक जा सकता है। इसलिए उसके जगह पर TC आउट की जगह पर TH आउट लिखेंगे और दोनों को मैं T मतलब कि अभी मान लेता हूँ। फिर अपना जनरल एनर्जी बैलेंस है MCP हॉट TH in माइनस TH आउट इज़ इक्वल टू MCP कोल्ड TC आउट माइनस TC in। ये हमारा जनरल एनर्जी बैलेंस होता है हीट एक्सचेंजर के केस में। तो MCP हॉट का मतलब कि हमने ढूंढ लिया है 31,666.67। TH in हमको दिया है, कितना दिया है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 150 TH आउट और TC आउट से मान लेंगे, उसको हम T रख देंगे, बराबर T रख देंगे तो T। फिर MCP कोल्ड का हमने फाइंड किया है 58,333.33 और TC आउट, तो उसको हम TC आउट TH आउट T के बराबर माना है तो उसको T रख देंगे और TC in 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमको दिया है। तो इक्वेशन सॉल्व करके T की वैल्यू हमको डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो टेम्परेचर लिया है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है, तो जो टेम्परेचर मिलेगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा, तो वो 65.743 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। लेकिन हमको केल्विन में आंसर देना है, तो उसमें 273.15 ऐड कर देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। तो केल्विन में आंसर आएगा 338.893 केल्विन। ओके, थैंक यू।